आज के इस वीडियो में हम लोग PHP के बारे में बात करेंगे। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हम लोग को जानना ज़रूरी है। आसान है, इसको बहुत मतलब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये VS कोड है। VS कोड में मैं आपको कोडिंग करूँगा और ये W3 स्कूल का पेज है। W3 स्कूल में आपको इसमें सब कुछ दिया हुआ देख सकते हैं, जैसा आप लोग इंट्रो, इंस्टॉलेशन, सिंटैक्स, और ये थ्योरेटिकल पार्ट है सारा। इसके साथ आप लोग एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा कि W3 स्कूल का जो पेज है बहुत ही अच्छा पेज है और एकदम डिटेल में आपको सब मिल जाएगा। तो ये है XMPP सर्वर, लोकल सर्वर, जिसको हम लोग लोकली हम लोग अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि हर चीज़ के लिए, हर विंडोज़ के लिए भी जैम्प है, लाइनक्स के लिए भी है और लाइनक्स के लिए भी है, जिसमें कि आप लोग को 64 बिट है आपका तो उसके लिए है। मतलब हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेटअप है पूरा। और मैक के लिए भी है OS, जो जिनका मैक है, सॉरी। और यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं, आपको सीधे डाउनलोड पे करना है क्लिक और डाउनलोड करेंगे। और मेरा डाउनलोड है पहले से तो मुझे ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक ऐसी कंट्रोल पैनल विंडो आ जाएगी जिसमें दो बटन दिए होंगे, स्टार्ट या स्टॉप। तो आपको पता है अगर स्टार्ट है तो आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट का अगर ऑप्शन दे रहा है तो। और अगर स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो ऑब्वियसली वो स्टार्ट है, मतलब वो पहले से रन कर रहा है। तो मेरे में देखिए ऑलरेडी स्टार्ट है तो स्टॉप का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको स्टॉप क्यों ही करूँगा। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, सब हटा दीजिए और आप लोग फटाफट से ये समझिए कि हम लोग सैम सर्वर का यूज़ कैसे करेंगे। तो यूज़ करने के लिए सी डिस्क में, लोकल डिस्क C में आ जाइए और जैम्प खोल लीजिए। उसमें htdocs एक फ़ोल्डर होता है, वो खोल लीजिए, जैम्प htdocs। htdocs में आप देखेंगे कि यहीं पे आपके सारे प्रोजेक्ट सेव होंगे। जैसे मैंने tut1 नाम का एक प्रोजेक्ट बना के रखा है जिसमें मेरी 3-4 फाइलें हैं ऑलरेडी। आपको यहीं पे फाइलें बनानी है। आप जो भी काम करेंगे htdocs के अंदर करेंगे, उसी में एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर आप फाइल्स अपनी क्रिएट करेंगे। तो ये पूरा तरीका है जैम्प का यूज़ करने का। ये बेसिक सी चीज़ है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। अब इसमें देखिए आप लोग ये आपका VS कोड ओपन हो गया है। VS कोड में एक VS कोड क्या है, एक IDE है। IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है कोडिंग करने का, एक तरीके से आपको सहज करता है कोडिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फाइल खोल रखी tut3.php नाम से, और मैं इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा। मैं ये नहीं बता रहा, टॉपिक नहीं बताऊँगा, मैं आपको बस डायरेक्ट बताऊँगा कि क्या है, आप खुद से समझिए, ठीक है। कि हाँ, तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क लिया मैंने, एक्सप्लेनेशन मार्क पे एंटर किया तो ये देखिए आप एक बॉयलर प्लेट मिल गई। ये बॉयलर प्लेट होती है जो कि एमिट एब्रिविएशन से आपको मिल जाती है। इसके हर लाइन का अपना एक मतलब है। कैरेक्टर सेट है इसमें, मेटा कैरेक्टर सेट है और XUA कंपैटिबल है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये इसकी HTTP सर्वर पे क्या कंपैटिबिलिटी है। व्यू पोर्ट है जिसमें आपके रिस्पॉन्सिवनेस वाला काम आ जाता है, विड्थ हिट की सेटिंग हो जाती है, ऑटोमेटिक कर लेता है ये। तो UTF-8 एक तरीके का यूनिकोड होता है कि 8 कैरेक्टर सेट का यूनिकोड है। तो ये मतलब है इसका। तो मतलब इसके ज़्यादा डिटेल में आप लोग ना जाएं, बस आप इतना समझ लें कि ये एक बॉयलर प्लेट है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो PHP ट्यूटोरियल हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट करना चालू कर दिया है। मैं यहाँ पे इसको टाइटल देता हूँ PHP प्रोग्रामिंग से, और बॉडी में लिखेंगे हम लोग, हर काम बॉडी में करेंगे। जितना भी प्रोग्रामिंग का काम है सब बॉडी के अंदर होगा। ये बॉडी टैग ओपन है, बॉडी टैग क्लोज है, इसी के बीच में होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक डॉट लेंगे जो कि क्लास के लिए होता है, डॉट
ऑलवेज यूज फॉर क्लास, और एक कंटेनर ले लेंगे। कंटेनर एक क्लास होगी, कंटेनर नाम की, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बॉटल ले लिया क्योंकि मेरे बगल में बॉटल रखी हुई थी, तो मैंने बॉटल लिख लिया। क्लास का नाम आप कुछ भी रखिए, XYZ कुछ भी रखिए। तो मैंने एक क्लास ले ली। अब मैं इसी डिव के अंदर हर काम करूँगा, जो भी काम करूँगा मैं इसी डिव के अंदर करूँगा, कोई मतलब नहीं, जो भी काम होगा अब डिव के ही अंदर होगा। ये एक तरीके का मुझे फैसिलिटी होगी कि मैं क्लास को बार बार टारगेट करके इसको सुंदर बना सकता हूँ। अगर आपने CSS पढ़ी होगी, मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि CSS और HTML का कंबाइंड वीडियो, तो उसमें आपको क्लास और एक और चीज़ होती है ID, उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि डॉट क्लास लगाएंगे तो एक क्लास का नेम देंगे तो एक क्लास बन जाएगी। ठीक है, तो ये डिव है हमारा। अब इसी के बीच में हम लोग अपना PHP का प्रोग्राम लिखेंगे। तो क्या करना है हम लोग को इसके लिए हम लोग PHP के जो शुरुआत होता है उसको करने के लिए एक क्वेश्चन मार्क और एक ग्रेटर देन का यूज़ होता है, जिसमें हम लोग उसके बाद PHP लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको बंद करने के लिए क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन या हाँ ग्रेटर देन का साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए अब इन्हीं दोनों के बीच में PHP कोडिंग लिखी जाएगी। जो भी कोडिंग होगी, इन ये टैग ओपन, ऊपर वाला ये ओपन है, ये देखिए, और नीचे वाला क्लोज है, तो इन्हीं दोनों के बीच में सारी कोडिंग होगी PHP की। ठीक है, सिर्फ PHP की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसे कुछ भी लिख देंगे तो ये PHP के ही अंदर आएगा। तो सारी कोडिंग, सारी चीज़ें, सारी बातें इन्हीं दोनों टैग के बीच में होंगी PHP की। तो कभी भी आपको PHP लिखना है दोनों के बीच में। तो एको यहाँ पे आ गया। एको क्या होता है? एको प्रिंटिंग के काम आता है। ECHO एको, कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे C++ या जावा में system.out.println का यूज़ होता है या printf का यूज़ होता है, तो इसमें एको का यूज़ होता है। जावा में देखिए system.out.println आप लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए printf भी लिखते हैं आप लोग C में। तो यहाँ पे हम लोग एको का यूज़ करते हैं PHP के लिए। बस ऐसी सिंपल सी बात है, एज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो एको लिखा हमने और अब हमें इसे रन करना होगा। सेव किया हमने, और रन करने के लिए आपको पता है हम लोगों ने क्या रखा है अपने पास? जैम्प। यस, जैम्प। हम लोग ने जैम्प इसी दिन के लिए रखा था कि हम लोग अपना प्रोग्राम एक लोकल नकली सर्वर पे हम लोग अपना रन करा के चेक कर सकें कि हाँ भाई कि कैसा चल रहा है भाई। तो हमने वही किया, हमने एंटर किया और देखा कि हमें फाइल मिली। देखिए हमने tut3.php की फाइल है हमारी, तो ऑब्वियसली हम लोग उसी पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए हम चेक कर लिए कि हाँ मेरा सर्वर रन हो रहा है कि नहीं, और रन कर रहा है, तभी हम लोग को स्टॉप का ऑप्शन दिया है। तो इसको हटा के अब हम लोग क्लिक करेंगे tut3.php पे। और tut3.php पे क्यों करेंगे? यहाँ पे देखिए फाइल का नाम हमारे tut3.php है, तो यहाँ देखिए रविंद्र प्रिंट होके आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने जैम सर्वर का यूज़ किया और tut3.php पे क्लिक किया, और काम भी हम लोग tut3.php पे कर रहे, तो ऑब्वियसली हम लोग उसी पे क्लिक करेंगे। तो अब हम आपको ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आउटपुट रविंद्र नाम का आ गया। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, तो आप लोगों ने एक पहला प्रोग्राम PHP का बना लिया है, जिसे स्ट्रिंग बोलते हैं। रविंद्र एक स्ट्रिंग है, कुछ भी किसी का भी नाम हो, मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स या सेंटेंसेस जो भी कह ले आप, सब से स्ट्रिंग में आता है। तो एको रविंद्र क्या है? एक स्ट्रिंग है। और BR टैग लगा दिया तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। BR किस लिए होता है? HTML में BR होता है नेक्स्ट लाइन करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम BR का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही चालाकी से HTML का यूज़ कर लेता है, और इसने दोनों कोट्स के बीच में BR लिख लिया PHP में। तो ये देखिए रिफ्रेश करें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें अगली लाइन के लिए कुछ लिखना भी तो पड़ेगा, तब तो पता चलेगा ना कि नेक्स्ट लाइन हुई है, इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो टेक्निकली हमें कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे रविंद्र सिंह लिख लिया, तो जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरे नेक्स्ट लाइन, या जैसे मैंने कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो वैसे ही प्रिंट होगी। और इसको रिफ्रेश कर दिया तो देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये इको BR की ये खासियत है, BR लगाते ही लाइन ब्रेक हो जाती है और नेक्स्ट लाइन में चली जाती है।
ओके, तो अब हम लोग एको को यूज़ करके और भी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ तो यहाँ पे भी आपको जाननी पड़ेगी कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो डॉलर साइन दे के और कुछ भी वेरिएबल का नाम दीजिए, डॉलर साइन ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। डॉलर इज़ इम्पॉर्टेंट, डॉलर लिखिए और कुछ भी अल्फ़ाबेट लिख दीजिए या कुछ भी ABCDEF, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, उसमें फिर एक वैल्यू दे दीजिए। जैसे मैंने 24 दे दी है, तो एको लिखिए और डॉलर, जो भी वेरिएबल आपको प्रिंट कराना है उसका नाम लिखिए और प्रिंट कर दीजिए और रिफ्रेश करते ही इसका आउटपुट 24 आ जाएगा। देखिए चिपक क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने BR नहीं लगाया। अब हम कॉपी कर लेंगे और BR इसके बाद लगा देंगे, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है चिपक के आने से, बस आप लोग को दिखे सही से नेक्स्ट लाइन में, तो एक सिस्टमेटिक वे के लिए होता है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट लाइन में करने का यही एक कारण है कि आप लोग को सही से दिख जाए और आपको पता भी चल जाए कि नेक्स्ट लाइन कैसे करते हैं, है ना। एक चीज़ से दो फायदे हो गए। तो उसके बाद क्या बताना था, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं एको का यूज़ करके, वेरिएबल और स्ट्रिंग। वेरिएबल में कैसे वैल्यू डालते हैं और स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करते हैं। ये देखिए, ये वेरिएबल है, इसमें वैल्यू डाल दी हमने 24 वेरिएबल, सॉरी 24 वैल्यू जो कि ABC वेरिएबल में है, जिसको हम लोग ने प्रिंट कर दिया एको ABC डॉलर साइन के साथ। तो ये डॉलर साइन का यूज़ आपको दिखा दिया। अब डॉलर DEF नाम का हम लोग ने कोई वेरिएबल ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें 23 डाल दिया और प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके DEF कर दिया। प्लस एक तरीके का ऑपरेटर है जो कि दो चीज़ों को जोड़ने का काम आता है। तो 24 + 23 को जोड़ देगा ये, और 24 + 23 आपको पता है कितना होता है, 47 होता है, जो कि आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, 47 होता है, तो 47 आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर का कमाल है कि इसने दोनों वैल्यूज़ को प्लस की जगह बस एक छोटा सा प्लस लगाया और दोनों वैल्यूज़ जुड़ गई। स्टार लगा दिया तो दोनों प्रिंट हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये अलग, ये भी एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो ये इसका अपना एक यूज़ है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑब्लिक लगा देंगे या फिर मॉड लगा देंगे, तो ये आपको मॉड आपको रिमाइंडर दे देता है और रिमाइंडर देता है, तो और ऑब्लिक आपको क्वोशंट देता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। उसके बाद आप लोग ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग ने बात कर ली। ये डबल लाइन लगा के हमने कमेंट लिख लिया। वेर डम्प के बारे में बात करेंगे। वेर डम्प क्या होता है, वेर डम्प हम लोग को टाइप ऑफ डेटा बताता है और किस टाइप का डेटा है ये आपको पूरी जानकारी दे देता है। आपको एक तरीके से इत्तला कर देता है कि भाई ये जो है ये इंटीजर है, ये जो है ये स्ट्रिंग है, और ये भी बता देता है कि कितने इसका लेंथ क्या है। तो है ना, बढ़िया फंक्शन वेर डम्प। तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग, वेर डम्प का पूरा अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। एको लिखेंगे और एक BR ले लेते ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और वेर डम्प जो कि फंक्शन है, देखिए एमिट एब्रिविएशन का कमाल अपने आप शो कर रहा है। वेर डम्प का यूज़ किया हमने, और इसके अंदर जो ये फंक्शन है इसके अंदर हम लोग, आपको किसका पता करना है तो वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं वो कुछ भी बता देगा, आपको वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी। तो 1 = इक्वल टू हमने लिखा, या 4, हाँ 4 = 7 लिख लेते हैं। तो इससे पता चलेगा कि क्या ये 4 = 7 है। आप बताइए, लॉजिकली तो नहीं है ना, और ये भी यही कहेगा कि नहीं है। देखिए फॉल्स, बूल इसने बताया ही क्या है, ये बूलियन टाइप का, इसलिए इसने बूल लिख दिया, टाइप ऑफ डेटा ही बताया और फॉल्स ही बताया। तो ये एक कमाल है वेर डम्प का। तो हमने वेर डम्प के बारे में बात कर ली कि ये देखिए अब ट्रू बता दिया, क्योंकि हमने ट्रू लिखा है, 4 = 4 होता है, तो इसने ट्रू बताया। तो देखिए वेर डम्प का हम लोग ने कैसे यूज़ किया एक बूलियन टाइप ऑफ डेटा के लिए। तो ये वेर डम्प का कमाल है। और आगे हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में बात कर लिया, स्ट्रिंग के बारे में बात कर लिया, बूलियन इंटीजर के बारे में बात कर लिया, और जो स्ट्रिंग होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं,
और उसमें कैसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब भी हम लोग ने जान लिया। तो ये बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो है।